जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया के हवाले से है कि आपका जितना भी डाटा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप के मीडियम्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग अपने OSI या TCP ओवर IP मॉडल को देखें तो उसमें जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो फिज़िकल लेयर होती है, और फिज़िकल लेयर के थ्रू ही हमारा बेसिकली कोई भी जो मीडियम है वो कनेक्ट होता है। तो एक एंड के ऊपर आपके पास सेंडर आ जाता है और दूसरे एंड के ऊपर आपके पास रिसीवर आ जाता है। ये जो मीडियम है ये किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक आपके पास जो दो डिवाइसेस हैं वो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई के थ्रू, या फिर आप लोगों ने दो कंप्यूटर्स या लैपटॉप या कोई भी दो नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में वायर के थ्रू भी कनेक्ट किया हो सकता है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो दरमियान में एक किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम का होना ज़रूरी है, वो आपके पास केबल हो सकती है, एयर हो सकती है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मेनली दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया आते हैं, एक गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड बेसिकली वायर्ड कम्युनिकेशन है जिसमें आप किसी वायर वगैरह के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, और अनगाइडेड जो आपके पास वाईफाई या वायरलेस की कम्युनिकेशन है वो अनगाइडेड कहलाता है। अगर गाइडेड में देखें तो हमारे पास तीन तरह की केबल्स या मीडियम हमारे पास अवेलेबल हैं गाइडेड के अंदर। फर्स्ट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आमतौर पे वो केबल्स होती हैं जो आप लोग देखते हैं इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कैट 5 कैट 6 केबल, और इन्हें ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। अगर उन केबल्स को आप देखें तो उसके अंदर 4 ट्विस्टेड पेयर जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए टाइप यूज़ होती है केबल्स की, वो कोएक्सियल केबल्स है। ये आमतौर पे जो केबल टीवी नेट अमूमन जो चल रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, वो जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। और थर्ड फाइबर ऑप्टिक, जिस पे आजकल PTCL भी शिफ्ट हो रहा है, बाकी कंपनीज भी फाइबर टू द होम की सर्विस दे रही हैं, तो वो फाइबर ऑप्टिक आ जाती है। और वायरलेस के अंदर हमारे पास वाईफाई, या अगर आप लोगों के पास जैसे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स हैं वो सारे वायरलेस पे चल रहे हैं, तो वो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन आ जाती है। अगर हम लोग सबसे पहले गाइडेड मीडिया की बात करें, गाइडेड मीडिया का मतलब है कि आपके जो दो डिवाइसेस हैं उन्हें आप लोगों ने किसी वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी वो आपके पास आ जाएगी कि गाइडेड मीडिया विच आर दोज दैट प्रोवाइड अ कंड्यूट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक। तो इन तीनों में से किसी भी एक के थ्रू आप लोगों ने अगर डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है तो वो आपके पास गाइडेड मीडिया जो है कहलाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है ट्विस्टेड पेयर केबल की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कैट 5 या कैट 6 की जो केबल्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहलाती हैं। उसमें आपके पास 4 पेयर्स होते हैं और हर पेयर आपस में फॉर्म के अंदर ट्विस्टेड होता है। इसमें एक आपके पास कंडक्टर होता है और एक उसके ऊपर इंसुलेटर होता है। तो जो अंदर वो कॉपर आपको नजर आ रहा होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी वो कंडक्टर कहलाएगा, और उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो किसी भी ऐसे मटेरियल की जो इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए हो। तो इस फॉर्म के अंदर ये ट्विस्ट हुई होती हैं। हमारे पास नॉर्मली दो तरह की जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो आती हैं। फर्स्ट यूटीपी कहलाती है और सेकंड एसटीपी। यूटीपी जो है वो बेसिकली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और एसटीपी जो है ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यूटीपी आपको नजर आएगी, उसमें ट्विस्टेड केबल्स होंगी और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होगी। जबकि अगर राइट साइड पे देखें तो ट्विस्टेड केबल्स के ऊपर एक अलग से मेटल शीट लगी हुई है। इसी वजह से ये जो मेटल शील्ड है इसे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है या एसटीपी कहा जाता है, और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर की कोटिंग की जाती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर के अंदर आपके पास दो तरह से डिपेंड करता है कि आपने इसे इंडोर यूज़ करना है या आउटडोर करना है। ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर मेटल शील्ड है। ये अमूमन आउटडोर वगैरह में यूज़ की जा सकती है। हमारे पास डिफरेंट जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनकी कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है। आप डिफरेंट केबल्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डाटा रेट कितना रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे फर्स्ट आपके पास ये कैटेगरी 1 की केबल है, फर्स्ट वन। इसे अमूमन जो है वो कैट 1 कहा जाता है। इनके जो मार्केट के अंदर नाम है वो इसी तरह से होते हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, 5 एंड कैट 6। आमतौर पे जो
अभी आपको मार्केट में केबल्स मिलेंगी वो कैट 6 की केबल्स होंगी। हर केबल का डिफरेंट डाटा रेट होता है। कैट 1 जो है उसका डाटा रेट 0.1 Mbps से कम है और ये अमूमन टेलीफोन्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। कैट 2 जो है वो T1 लाइंस के लिए है। इस तरह कैट 3 लैंस के लिए यूज़ की जाती है, जो पुराने लैंस थे जिसकी 10 Mbps स्पीड थी, अब तो नॉर्मली जीबीज के अंदर होती है। तो डिफरेंट कैट केबल्स की जो ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट स्पीड को सपोर्ट करने के लिए, तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी केबल इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। केबल के बाद इनके जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए दो तरह के हमारे पास कनेक्टर्स यूज होते हैं, एक फीमेल कैटेगरी का और एक मेल कैटेगरी का। इनकी जो नाम है वो RJ45 इसे कनेक्टर कहा जाता है। अगर आप लोगों ने मार्केट से इसे परचेज करना हो या इसके कनेक्शन एस्टेब्लिश करने हो तो ये मार्केट में आपको RJ45 का कनेक्टर मिलेगा। केबल का एक एंड जो है वो मेल साइड पे हो जाएगा और दूसरा जो एंड है वो आपके पास फीमेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। अमूमन ये जो फीमेल कनेक्टर्स हैं जो आपके पास लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स होती हैं या जो लैन कार्ड्स होते हैं डिवाइसेस के अंदर, वो आपके पास ये फीमेल पोर्ट उसके अंदर होती है, और जो आपकी केबल होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं वो एक्चुअल के अंदर ये मेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और आपका इस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की परफॉर्मेंस का एक ग्राफ गिवन है। इसमें आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर अटेनुएशन गिवन है डेसिबल पर किलोमीटर, लाइक पर किलोमीटर के बाद उसकी कितनी अटेनुएशन होती है। सिग्नल अटेनुएशन का सिंपल मतलब है कि वो अपनी कितनी स्ट्रेंथ लूज करेगा इतने डिस्टेंस के बाद, और राइट साइड पे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये डिफरेंट केबल्स हैं, इनकी ये गेजेस गिवन है। गेज का मतलब सिंपल है कि उसके जो कंडक्टर की डायामीटर है वो बढ़ता जाएगा, तो जितना डायामीटर ज़्यादा होगा उतने वो ज़्यादा सिग्नल्स ट्रांसमिट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंगली अटेनुएशन भी बढ़ती जा रही है। लाइक आपके पास जो डीबी पर किलोमीटर है वो वाई एक्सिस पे, और इसके अकॉर्डिंगली अटेनुएशन लाइक आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। फिर सेकंड हमारे पास जो मीडिया की टाइप आ जाती है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि ये अमूमन जो डिफरेंट एरियाज में केबल नेटवर्क डिप्लॉय किया जाता है वो इसके थ्रू होता है। तो अगर आप लोगों ने उस केबल को देखा तो उसमें एक इनर कंडक्टर होता है, उसके बाद आपके पास एक इंसुलेटर आ जाता है, इंसुलेटर के बाद फिर एक आउटर कंडक्टर होता है जो आपके पास एक नेट की फॉर्म के अंदर केबल के अराउंड होता है, और फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटर आ जाता है एंड देन प्लास्टिक कवर आ जाता है। तो जो इसके कनेक्टर्स होते हैं वो इनर कंडक्टर को और इंसुलेटर के बाद जो एक नेट आता है उन दोनों को थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आप किसी भी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ, और ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल केबल्स हैं। यहाँ पे इसने डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है कि आपके पास जो कोएक्सियल केबल हैं वो उनकी कैटेगरीज क्या हैं। जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स की डिफरेंट कैटेगरीज थी, कैट 1 कैट 2, इसी तरह से ये हमारे पास RJ59 RJ58 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इनकी इम्पीडेंस गिवन है, ये अमूमन इलेक्ट्रिकल वायर्स का एक पैरामीटर होता है, और इनका यूज़ भी गिवन है। तो ये जो केबल टीवी के लिए अमूमन यूज़ की जाती है वो RJ59 टाइप है। अगर आप लोग इथरनेट वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं तो वो RJ58 और RJ11। आमतौर पे आजकल जो है वो कोएक्सियल केबल यूज़ नहीं की जाती डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए, वहाँ पे कैट जो ट्विस्टेड पेयर्स हैं वही यूज़ की जाती हैं। कैट 6 आमतौर पे यूज़ करते हैं हम लोग। कोएक्सियल केबल के लिए जो कनेक्टर्स हैं इसको BNC कनेक्टर कहा जाता है। ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम गिवन है BNC कनेक्टर्स की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक केबल जा रही है और आप उससे कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, केबल को कट करेंगे और दरमियान में ये BNC-T टाइप का एक कनेक्शन वहाँ पे लगाएंगे, उन वायर्स को दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और आपको एक कनेक्शन जो यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर के अंदर RJ45 कनेक्टर्स थे, ये कोएक्सियल केबल के लिए BNC कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं।
इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो उसकी अटेनुएशन गिवन है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आपके पास अटेनुएशन भी बढ़ रही है। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है फाइबर ऑप्टिक की। फर्स्ट दोनों कैटेगरीज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो कर रहे होते हैं, जबकि ये जो कैटेगरी है फाइबर ऑप्टिक की, इसके अंदर हमारे पास लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करता है। तो जब लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करता है तो यहाँ पे आपको ये कुछ लाइट के फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस टाइप की टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, अगर आपका जो एंगल है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगी। और रिफ्रैक्शन में क्या है कि आप मोर डेंस से लेस डेंस में जाएं तो ये आपके पास जो सिंपल लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, अपना एंगल चेंज कर रही है। सेकंड फॉर्म में अगर आपके पास जो आपका गिवन एंगल आई है वो इक्वल टू आ जाता है क्रिटिकल एंगल के, तो ये आपके पास जो लाइट होगी वो मीडियम के टर्मिनल एंड के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। और थर्ड केस है कि अगर आपका जो गिवन एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से लाइट के, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। और अमूमन यही फिनोमिना जो है वो लाइट को ट्रेवल करवाने के लिए फाइबर ऑप्टिक में यूज किया जाता है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर का उन्होंने दिया, जिस तरह पहले दो केबल्स का हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट हमारे पास ट्विस्टेड पेयर थी, उसमें सिंपल क्या था, दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया गया था, हर एक के अंदर एक कंडक्टर था और फिर उसके ऊपर इंसुलेशन थी। इसी तरह जो फाइबर ऑप्टिक है इसके अंदर ये एक कोर होता है, ये बेसिकली मेड ऑफ ग्लास है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। और इसके साइडों पे ये क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि ये लाइट यहाँ से बाहर ट्रांसफर ना हो और इसी ग्लास के अंदर ये रिफ्लेक्ट करती रहे, तो ये क्लैडिंग का पोर्शन आ जाता है। आप इसे इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे कंडक्टर के बाहर आप लोगों ने एक इंसुलेटर प्लेस किया होता है, तो इसी तरह से ये क्लैडिंग यहाँ पे आ जाती है। इसमें जो लाइट है उसके प्रोपेगेट करने के डिफरेंट मोड्स हैं, या तो वो सिंगल मोड में होगी या मल्टी मोड में होगी। और मल्टी मोड के अंदर फिर हमारे पास दो तरह के इंडेक्सेस आ जाते हैं, स्टेप इंडेक्स आ जाता है एंड ग्रेडेड इंडेक्स आ जाता है। यहाँ पे इसने मोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे तो आपको स्टेप इंडेक्स नज़र आ रहा होगा और सेकंड जो है वो ग्रेडेड इंडेक्स, तो दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, लेकिन दोनों में मल्टीपल वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मल्टी मोड में मल्टीपल जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं। जबकि थर्ड केस सिंगल मोड है तो वहाँ पे सीधी एक लाइट की फॉर्म के अंदर आपके पास डाटा जा रहा है, वहाँ पे कोई भी ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना एज सच नहीं आ रहे। ये फाइबर की टाइप्स का गिवन है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी कोर का साइज कितना होगा और उसमें क्लैडिंग का पोर्शन जो है, क्लैडिंग जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि आप यहाँ पे कोर को ये कह दें कि ये आपके पास कंडक्टर है जिसमें से आपका सिग्नल ट्रेवल करता है, क्योंकि ये लाइट वेव है तो यहाँ पे से कोर कहेंगे। और सेकंड जो पोर्शन है वो आपके पास क्लैडिंग का आ जाता है, जो काइंड ऑफ आपके पास इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। लाइक अगर आप लोगों ने मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट 3 टाइप्स के अंदर से कोई भी फाइबर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप सिंगल मोड में जाना चाह रहे हैं तो ये एक कैटेगरी यहाँ पे गिवन है 7/125, और इसमें क्या होगा, इसकी कोर का साइज आपको नज़र आ रहा है सबसे कम है क्योंकि सिंगल आपने वेव ट्रांसमिट करनी है, आल दो क्लैडिंग सबकी जो है वो सेम साइज की आ रही है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा इसका डिज़ाइन है कि आपके पास पहले ग्लास होगा जिससे आपका एक्चुअल सिग्नल ट्रेवल करेगा, उसके ऊपर क्लैडिंग आ जाएगी जो काइंड ऑफ उसमें एक तरह से उसे कवर अप करेगी सिग्नल को बाहर रिफ्लेक्ट करने से बचाने के लिए। फिर इसके बाद इसमें आपके पास एक केवलर या डेंस मटेरियल होगा जो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए होगा, दरमियान में एक प्लास्टिक बफर आ जाएगा और ऊपर उसकी एक आउटर जैकेट आ जाएगी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। इसके कनेक्टर्स गिवन है
SC कनेक्टर्स है, ST कनेक्टर्स है, और इसी तरह से आपके पास MT RJ कनेक्टर्स हैं। अमूमन जो आजकल PTCL वगैरह के या स्टॉर्म फाइबर के राउटर्स घरों में डिप्लॉय किए जाते हैं वो इसी तरह के कनेक्टर्स होंगे। आप लोग उसके साथ मॉडेम वगैरह के देखेंगे तो आपको इस तरह के कनेक्टर्स वहाँ पे नज़र आएंगे। ये इसकी परफॉर्मेंस है। इसमें स्लाइटली आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये लाइट वेव्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई बल्कि उसकी वेवलेंथ दी है। तो ये जो ग्राफ है ये वेवलेंथ वर्सेस लॉस को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसकी वेवलेंथ आ रही है इन नैनोमीटर्स, और वाई एक्सिस पे जो है इसका लॉस dB पर किलोमीटर। और इसका सिंपल सा एक फिनोमेना मैंने आपको बताया था कि 3 dB का मतलब है ऑलमोस्ट हाफ पावर जो है वो लॉस हो रही है। तो अगर कहीं पे 3 dB का रिडक्शन आती है, ये डिक्रीज आता है, तो इसका मतलब है जो सिग्नल है उसने अपनी स्ट्रेंथ को हाफ जो है वो लूज किया है। सेकंड हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो अनगाइडेड मीडिया की आ जाती है। इसमें हमारे पास वायरलेस है, वाईफाई है। तो अगर आपके पास कोई फिजिकल कंडक्टर कोई ट्विस्टेड पेयर की फॉर्म में, कोई एक्सेल फॉर्म में या फाइबर किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक कॉमन वे है कम्युनिकेशन का। और आमतौर पे आजकल जो हमारी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, या वो ज़्यादातर वाईफाई के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं। ये हमारे पास इसके स्पेक्ट्रम का गिवन है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपके पास जो है ये मीडियम वर्क करता है। तो 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जो है ये रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स वर्क करती हैं। फिर 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड होता है, और इससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास लाइट वेव्स की होती है। हमारे पास जो प्रोपेगेशन मेथड्स हैं ये 3 तरह से हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास जो वेव्स हैं वो ग्राउंड पे ट्रैवल कर रही होते हैं, ये अमूमन बिलो 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती हैं। सेकंड केस में आप देखें तो ये स्काई प्रोपेगेशन है 2 to 30 मेगाहर्ट्ज। और थर्ड जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो हमारे पास LOS या लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है, और ये 30 मेगाहर्ट्ज से अबव ट्रैवल कर रही है। तो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें वेव्स जो हैं वो अराउंड द ग्लोब ट्रैवल कर रही हैं। सेकंड के अंदर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक स्फीयर होता है ग्लोब से अराउंड 100 किलोमीटर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो ये 2 डिफरेंट आपके पास एंटीनास होंगे, और ये आयोनोस्फीयर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपके सिग्नल्स उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे। और जो थर्ड टाइप है इसमें लाइन ऑफ साइट इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके पास 2 डिफरेंट एंटीनाज होंगे और वो आपस में लाइन ऑफ साइट पे होंगे और डाटा जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ये बैंड्स का उसने फ्रीक्वेंसी वाइज एक टेबल गिवन है। जैसे सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो 3 to 30 किलो हर्ट्ज है। इसकी जो प्रोपेगेशन टाइप है वो ग्राउंड है, जैसे भी हम लोगों ने पहले देखा है, और इसे VLF कहा जाता है क्योंकि वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, और ये लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन के लिए यूज होती है। सेकंड हमारे पास फिर लो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी आ जाती है, ये भी ग्राउंड प्रोपेगेशन के, ये रेडियो बीकन्स एंड नेविगेशनल लोकेटर्स, जैसे आपके पास डिफरेंट नेविगेशन के लिए GPS और ये इस टाइप की चीज़ें या कोई चल रहा है तो उसमें होगा। फिर आपके पास MF आ जाता है जो मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये बेसिकली वो स्काई प्रोपेगेशन है जो सेकंड कैटेगरी थी। हाई प्रोपेगेशन आ जाती है, इसमें आपके पास 3 to 30 मेगाहर्ट्ज आ जाती है, स्काई है। फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है 30 to 300 मेगाहर्ट्ज तक, स्काई एंड लाइन ऑफ साइट पे आ जाती है। ये डिफरेंट टाइप के TV और FM रेडियोस वगैरह जो अमूमन आप देखते हैं FM 92 और इस तरह, तो वो इसी रेंज के अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं। और इसके बाद फिर डिफरेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रडार और सैटेलाइट्स के लिए डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, बट ये हाई रेंज के अंदर हमारे पास डिप्लॉय की जाती है। वायरलेस ट्रांसमिशन 3 टाइप्स की आ जाती है जी। फर्स्ट हमारे पास रेडियो वेव, सेकंड माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। और इन तीनों में फ़र्क यह है कि इनकी जो वेवलेंथ्स हैं सिग्नल्स की वो डिफरेंट होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसे कैटेगराइज किया जाता है। ये एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना गिवन है, लाइक वो एक डायरेक्शन के अंदर जो डाटा ट्रांसमिट करेगा, जिस डायरेक्शन में इसका एंटीना प्लेस्ड होगा, अमूमन ये आप लोगों को इसकी प्लेसमेंट्स नज़र आती है डिफरेंट जो मोबाइल कंपनीज ने एंटीनाज वगैरह प्लेस किए होते हैं।
रेडियो वेव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं जी मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, सच एज रेडियो एंड टेलीविज़न एंड पेजिंग सिस्टम, जो डिफरेंट पेजेस वगैरह के आपस की कम्युनिकेशन है वहाँ पे। ये यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज हैं जो एक डायरेक्शन के अंदर आपके पास डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे। इससे पहले जो था वो ओमनी डायरेक्शन था, वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा था। माइक्रोवेव्स जो हैं ये यूज़ होती हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स हैं, सैटेलाइट नेटवर्क्स हैं, वायरलेस लैंस वगैरह हैं जो वाईफाई के नेटवर्क्स हैं, और इंफ्रारेड सिग्नल जो हैं ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए क्लोज्ड एरिया में, और ये लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन पे चलते हैं। तो ये जो डिफरेंट हमारा टॉपिक था ये ट्रांसमिशन मीडियम के हवाले से था। इसमें मेन दो तरह के ट्रांसमिशन मीडियम आ जाते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। फिर वायर्ड के अंदर 3 टाइप्स की हम लोगों ने पढ़ी थी, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। और इसी तरह से जो वायरलेस है इसमें भी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। तो ये हमारा जो था इसे समराइज हम लोग कर रहे हैं कि ये इस तरह से जो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू है डाटा प्रोपेगेट होता है।